2009 में टेड स्टेज पे एक आदमी खड़ा हुआ। सिंपल सा प्रेजेंटेशन, कोई फैंसी स्लाइड्स नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरीज नहीं, बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट, स्टार्ट विथ व्हाई। उस 18 मिनट की टॉक ने 60 मिलियन प्लस व्यूज किए। वो आदमी था साइमन सिनेक, और उस टॉक ने दुनिया भर के लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स को एक क्वेश्चन पूछने पर मजबूर कर दिया। Why do I do what I do? स्टीव जॉब्स ने कभी नहीं बोला मैं कंप्यूटर्स इसलिए बनाता हूं क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है। उसने बोला मैं कंप्यूटर्स इसलिए बनाता हूं क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि टेक्नोलॉजी से दुनिया चेंज हो सकती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कभी नहीं बोला मैं राइट्स के लिए इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि ये मेरा करियर है। उन्होंने बोला आई हैव अ ड्रीम। उनका वाई क्लियर था, और उनका वाई इतना पावरफुल था कि मिलियंस ऑफ लोग उन्हें फॉलो करने लगे। लेकिन ज्यादातर लोग अपना वाई नहीं जानते। वो ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, सैलरी ले आते हैं, लेकिन अगर पूछो तुम ये काम क्यों कर रहे हो, जवाब होगा पैसा कमाना है ना, बिल्स पे करने हैं, फैमिली सपोर्ट करनी है। ये सब व्हाट है या हाउ है, लेकिन वाई नहीं है। और जब तुम्हारा वाई क्लियर नहीं होता तो तुम एक मशीन की तरह जीते हो, मैकेनिकल, मोनोटोनस, मीनिंगलेस। लेकिन जब तुम्हारा वाई क्लियर होता है तो हर काम मीनिंगफुल बन जाता है, हर चैलेंज पर्पसफुल बन जाता है, हर डे फुलफिलिंग बन जाता है। देखो, इंडिया में रतन टाटा का वाई क्या है? टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कम्युनिटीज वी सर्व। इसलिए टाटा सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखता, इंपैक्ट देखता है। नारायण मूर्ति का वाई क्या है? टू मेक इंडिया प्राउड थ्रू ग्लोबल एक्सीलेंस। इसलिए इन्फोसिस ने इंडियन आईटी इंडस्ट्री को ग्लोबल मैप पे रखा। उनका वाई क्लियर था, इसलिए उनकी लेगेसी टाइमलेस है। तो सवाल ये नहीं है कि मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं, सवाल ये है मेरा वाई क्लियर है या नहीं। क्योंकि सक्सेस बिना वाई के हॉलो है, एम्प्टी है, लेकिन सक्सेस विद वाई फुलफिलिंग है, मीनिंगफुल है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें अपना वाई डिस्कवर करने में हेल्प करेगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सोचते हैं कि बस पैसा कमा लूं, पर्पस की क्या जरूरत। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। तो अगर तुम्हें लगता है कि पर्पस ओवररेटेड है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम फील करते हो कि कुछ मिसिंग है, कि लाइफ में एक डीपर मीनिंग होनी चाहिए, कि तुम इंपैक्टफुल काम करना चाहते हो, तो अगली 40-45 मिनट तक मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें साइमन सिनेक, डेविड मीट और पीटर डॉकर की फाइंड योर वाई के थ्रू दिखाऊंगा कि अपना पर्पस कैसे डिस्कवर करते हैं। और वीडियो के एंड तक तुम अपने वाई के एक स्टेप क्लोजर होगे। शुरू करते हैं। पहले एक कहानी सुनो। दो लोग थे, सेम प्रोफेशन, सेम क्वालिफिकेशन, सेम कंपनी। एक का नाम राजेश, दूसरे का नाम समीर। राजेश का अप्रोच, वो ऑफिस जाता था 9 बजे, टाइम शीट फिल करता था, टास्क्स कंप्लीट करता था, 6 बजे घर आ जाता था। वीकेंड्स में रेस्ट, सैलरी आती थी, बिल्स पे होते थे, रिपीट। उससे पूछो तुम ये काम क्यों करते हो? पैसा कमाना है ना, फैमिली सपोर्ट करनी है। समीर का अप्रोच, वो भी ऑफिस जाता था, सेम टास्क्स, लेकिन वो हर टास्क में मीनिंग देखता था। वो कहता था मैं कोडिंग इसलिए करता हूं क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि टेक्नोलॉजी से लोगों की लाइफ ईजियर बन सकती है। वो वीकेंड्स में साइड प्रोजेक्ट्स करता था, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करता था, जूनियर्स को मेंटोर करता था। उससे पूछो तुम ये काम क्यों करते हो? क्योंकि मैं इंपैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा काम मैटर करे। 5 साल बाद राजेश, सेम पोजीशन, सेम रूटीन, लेकिन बर्नड आउट, फ्रस्ट्रेटेड, अनहैप्पी। वो सोचता था बस और 25 साल, फिर रिटायरमेंट, फिर पीस। समीर प्रमोटेड, लीडरशिप रोल, लेकिन उससे ज्यादा वो फुलफिल्ड था। वो एक्साइटेड होता था मंडे को, उसको अपना काम मीनिंगफुल लगता था। 10 साल बाद राजेश, मिड लाइफ क्राइसिस, मैंने अपनी लाइफ क्या कर दी, सिर्फ पैसा कमाया, लेकिन क्या अचीव किया? समीर सक्सेसफुल और सैटिस्फाइड, उसका काम उसकी आइडेंटिटी थी, उसका पैशन थी। सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम अपॉर्चुनिटीज, लेकिन डिफरेंट वाई। राजेश का वाई नहीं था, वो सरवाइव कर रहा था। समीर का वाई था, वो थ्राइव कर रहा था। और ये डिफरेंस उनकी पूरी लाइफ को अलग डायरेक्शन में ले गया। ये कहानी हर जगह है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने काम से सैटिस्फाइड नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जो मंडे मॉर्निंग ड्रेड करते हैं?
कितने लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट का वेट कर रहे हैं? गैलप का सर्वे कहता है 85% एम्प्लॉइज ग्लोबली डिसएंगेज्ड है अपने काम से। 85%, मतलब 10 में से 8-9 लोग अपने काम से खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं है। वो व्हाट कर रहे हैं लेकिन वाई नहीं जानते। तो अब मैं तुमसे सीधा क्वेश्चन पूछूं, क्या तुम एक्साइटेड होते हो मंडे मॉर्निंग को? क्या तुम्हारा काम तुम्हें फुलफिलमेंट देता है? क्या तुम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि मैं जानता हूं मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो ग्रेट, तुम लकी हो। लेकिन अगर जवाब नहीं है या तुम अनश्योर हो तो तुम्हें अपना वाई डिस्कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा वाई क्लियर नहीं होगा तब तक तुम स्ट्रगल करोगे, लॉस्ट फील करोगे, अनफुलफिल्ड रहोगे। तो अगर तुम्हें अपना वाई डिस्कवर करना है, अपना पर्पस जानना है, अपनी डायरेक्शन क्लियर करनी है, तो तुम्हें फाइंड योर वाई समझनी पड़ेगी। साइमन सिनेट, स्टार्ट विद वाई के ऑथर। लेकिन ये बुक सिर्फ थ्योरी नहीं थी। बहुत लोगों ने स्टार्ट विद वाई पढ़ी, इंस्पायर्ड हुए, मोटिवेटेड हुए, लेकिन कंफ्यूज्ड भी हुए। ये सब तो अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं अपना वाई कैसे ढूंढूं? तो साइमन सिनेक ने 2 और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक प्रैक्टिकल गाइड लिखी, डेविड मीड और पीटर डॉकर, और 2017 में पब्लिश हुई फाइंड योर वाई। ये बुक एक एक्शनेबल फ्रेमवर्क है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है अपना वाई डिस्कवर करने की। बुक का कोर मैसेज सिंपल है, एवरीवन हैज अ वाई, यू जस्ट नीड टू डिस्कवर इट। तुम्हारा वाई तुम्हारे अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस में, तुम्हारे मेमोरीज में, तुम्हारे पैशंस में, बस तुम्हें उसको अनकवर करना है। साइमन सिनेक कहते हैं, योर वाई इज नॉट व्हाट यू डू, इट्स व्हाई यू डू इट। एग्जाम्पल, एप्पल का व्हाट है कंप्यूटर्स, फोन्स, गैजेट्स बनाना। एप्पल का हाउ है इनोवेटिव डिजाइन, यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। एप्पल का वाई है टू चैलेंज द स्टेटस को, टू थिंक डिफरेंट। ये वाई हर प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट होता है, हर डिसीजन में गाइड करता है। इसलिए एप्पल सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं है, ये एक मूवमेंट है। लेकिन ज्यादातर कंपनीज सिर्फ व्हाट और हाउ पे फोकस करती हैं। हम ये करते हैं, हम ऐसे करते हैं, लेकिन वाई नहीं बताते, और रिजल्ट वो जेनेरिक हो जाते हैं, फॉरगेटेबल हो जाते हैं, इजीली रिप्लेसेबल हो जाते हैं। सेम वे इंडिविजुअल्स भी, अगर तुम सिर्फ व्हाट और हाउ पे फोकस करते हो तो तुम भी जेनेरिक हो। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं कोडिंग करता हूं। लेकिन अगर तुम्हारा वाई क्लियर है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसलिए हूं क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि टेक्नोलॉजी से सोशल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, अब तुम यूनिक हो, मेमोरेबल हो, पर्पसफुल हो। बुक में साइमन सिनेक 3 फ्रेमवर्क्स देते हैं। 1. इंडिविजुअल वाई डिस्कवरी, अपना पर्सनल वाई कैसे डिस्कवर करो। 2. टीम वाई डिस्कवरी, टीम का कलेक्टिव वाई कैसे आइडेंटिफाई करो। 3. लिविंग योर वाई, डेली लाइफ में अपने वाई को कैसे इंप्लीमेंट करो। हर फ्रेमवर्क डिटेल्ड एक्सरसाइजेस हैं, रियल एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिकल टूल्स हैं। साइमन साइनेक कहते हैं, नोइंग योर वाई इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग। क्योंकि जब तुम्हारा वाई क्लियर होता है तो क्लैरिटी आती है। तुम्हें पता होता है कौन सी अपॉर्चुनिटीज परस्यू करनी है, कौन सी नहीं। तुम्हें पता होता है कौन से लोग तुम्हारे ट्राइब हैं, कौन से नहीं। तुम्हें पता होता है तुम्हारे डिसीजंस को क्या गाइड कर रहा है, और ये क्लैरिटी लाइफ चेंजिंग होती है। तो अब मैं तुम्हें इस बुक का फ्रेमवर्क डिटेल में बताऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे तुम अपना वाई डिस्कवर कर सकते हो, रियल एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिकल स्टेप्स। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि अगर तुम ये एक्सरसाइजेस सीरियसली करते हो तो तुम अपना वाई डिस्कवर कर लोगे। चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट 1, अंडरस्टैंडिंग द गोल्डन सर्कल। पहला कॉन्सेप्ट, द गोल्डन सर्कल। ये साइमन साइनेक का फेमस फ्रेमवर्क है। 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स। आउटर सर्कल, व्हाट, ये वो है जो तुम करते हो, तुम्हारा जॉब टाइटल, तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हारी सर्विस। मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं एंटरप्रेन्योर हूं। मिडिल सर्कल, हाउ, ये वो है कैसे तुम करते हो, तुम्हारा यूनिक प्रोसेस, तुम्हारा डिफरेंशिएटर। मैं होलिस्टिक अप्रोच यूज करता हूं, मैं इंटरैक्टिव टीचिंग करता हूं, मैं डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेता हूं। इनर सर्कल, व्हाई, ये वो है क्यों तुम करते हो, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा बिलीफ, तुम्हारा कॉज। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि हेल्थ केयर एक्सेसिबल होनी चाहिए, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि एजुकेशन ट्रांसफॉर्म कर सकती है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि इनोवेशन से दुनिया बेटर बन सकती है। साइमन साइनेक कहते हैं, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। एग्जाम्पल, 2 डॉक्टर्स, सेम क्वालिफिकेशंस, सेम क्लिनिक। डॉक्टर ए, मैं कार्डियक सर्जन हूं, मैं सर्जरीज करता हूं।
डॉक्टर बी, मैं कार्डियक सर्जन इसलिए हूं क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि हर इंसान को हेल्दी लाइफ जीने का राइट है। मैं सर्जरीज इसलिए करता हूं क्योंकि मैं लोगों को सेकंड चांस देना चाहता हूं। तुम किसके पास जाओगे? डॉक्टर बी, क्योंकि उसका वाई तुमसे इमोशनली कनेक्ट कर रहा है। ज्यादातर लोग व्हाट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग वाई से स्टार्ट करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नहीं बोला आई हैव अ प्लान, उन्होंने बोला आई हैव अ ड्रीम। पहले वाई, फिर हाउ, फिर व्हाट। तो रूल ये है, पहले अपना वाई डिस्कवर करो, बाकी ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। कॉन्सेप्ट 2, योर वाई कम्स फ्रॉम योर पास्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, योर वाई कम्स फ्रॉम योर पास्ट। बहुत लोग सोचते हैं मैं अपना वाई क्रिएट करूंगा। नहीं, साइमन सिनेक कहते हैं यू डोंट चूज योर वाई, यू डिस्कवर इट। तुम्हारा वाई तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से आता है, तुम्हारे फॉर्मेटिव ईयर्स से, तुम्हारे स्ट्रगल से, तुम्हारे ट्रायम्फ से। एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री का वाई क्या है? टू एम्पावर पीपल टू लिव देयर बेस्ट लाइफ। ये वाई कहां से आया? उसके डिफिकल्ट चाइल्डहुड से, अब्यूज से, पॉवर्टी से। उसने वो पेन फील किया और वो चाहती है कि कोई और वो पेन ना फील करे। मलाला यूसुफजई का वाई क्या है? टू इंश्योर एवरी गर्ल गेट्स एजुकेशन। ये वाई कहां से आया? तालिबान ने उसकी एजुकेशन रोक दी, उसे शूट किया। उसने वो स्ट्रगल फेस किया और वो चाहती है कि कोई और लड़की वो स्ट्रगल ना करे। देखा पैटर्न? वाई डीपली पर्सनल होता है, इमोशनली कनेक्टेड होता है। तो अपना वाई डिस्कवर करने के लिए तुम्हें अपने पास्ट में जाना पड़ेगा। स्पेसिफिक मेमोरीज, स्पेसिफिक मोमेंट्स, स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस। साइमन सिनेक सजेस्ट करते हैं एक एक्सरसाइज, द वाई डिस्कवरी प्रोसेस। ये एक पार्टनर एक्सरसाइज है, तुम अकेले नहीं कर सकते इफेक्टिवली। एक फैसिलिटेटर चाहिए जो तुमसे क्वेश्चंस पूछे, तुम्हारी स्टोरीज सुने, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करे। क्योंकि जब तुम अपनी स्टोरीज शेयर करते हो तो तुम्हें पैटर्न्स नहीं दिखते, लेकिन लिसनर को पैटर्न्स दिखते हैं। वो देख सकता है, ओह, हर स्टोरी में ये कॉमन थीम है। तो रूल ये है, अपने पास्ट को एक्सप्लोर करो, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो, वहां से तुम्हारा वाई इमर्ज होगा। कॉन्सेप्ट 3, द वाई डिस्कवरी वर्कशॉप, स्टेप बाय स्टेप। तीसरा कॉन्सेप्ट, द वाई डिस्कवरी वर्कशॉप। ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है अपना वाई डिस्कवर करने की। साइमन सिनेक कहते हैं, दिस इज नॉट अ क्विक एक्सरसाइज, इट टेक्स 3 to 4 hours, बट इट्स वर्थ इट। स्टेप 1, फाइंड अ पार्टनर। कोई ऐसा जो तुम्हें अच्छे से जानता हो, फैमिली मेंबर, क्लोज फ्रेंड, ट्रस्टेड कॉलीग। वो तुम्हारा फैसिलिटेटर होगा। स्टेप 2, शेयर योर स्टोरीज। तुम्हें अपनी लाइफ की सिग्निफिकेंट स्टोरीज शेयर करनी है। स्पेसिफिक मोमेंट्स जहां तुमने कुछ मीनिंगफुल फील किया, स्टोरीज जहां तुमने प्राउड फील किया, फुलफिल्ड फील किया, अलाइव फील किया। एग्जाम्पल स्टोरीज, जब मैंने पहली बार किसी की हेल्प की और वो जेन्युइनली ग्रेटफुल था। जब मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की जो लोगों को अफेक्ट कर रहा था। जब मैंने कुछ क्रिएट किया जो लोगों ने अप्रिशिएट किया। ये अचीवमेंट्स नहीं है, ये फीलिंग्स है। फोकस मत करो कि मैंने ये अचीव किया, फोकस करो कि मैंने ये फील किया। स्टेप 3, आइडेंटिफाई थीम्स। जब तुम 4-5 स्टोरी शेयर कर चुके तो फैसिलिटेटर को पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं। हर स्टोरी में क्या कॉमन है, कौन सी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, कौन से इमोशंस कंसिस्टेंट है। एग्जाम्पल, स्टोरी 1, तुमने एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट को मेंटर किया, वो इंप्रूव हुआ, तुम्हें फुलफिलमेंट मिला। स्टोरी 2, तुमने अपने टीम मेंबर को ट्रेन किया, वो कॉन्फिडेंट बन गया, तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिला। स्टोरी 3, तुमने एक जूनियर को गाइड किया, वो सक्सेसफुल हुआ, तुम्हें जॉय मिला। पैटर्न, तुम्हें लोगों को ग्रो करते हुए देखना पसंद है, तुम्हें एम्पावरमेंट में फुलफिलमेंट मिलता है। स्टेप 4, ड्राफ्ट योर वाई स्टेटमेंट। अब टेम्पलेट यूज करो, टू डैश सो दैट डैश। एग्जाम्पल, टू एम्पावर अदर्स टू रीच देयर पोटेंशियल सो दैट दे कैन लिव फुलफिलिंग लाइव्स। To solve complex problems so that people's lives become easier. To create meaningful connections so that people feel they belong. ये स्टेटमेंट सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इमोशनली रेजोनेंट होना चाहिए। साइमन सिनेक कहते हैं, योर वाई शुड बी सो क्लियर दैट अ 5-year-old कैन अंडरस्टैंड इट। स्टेप 5, टेस्ट योर वाई। अपने वाई स्टेटमेंट को टेस्ट करो। क्या ये तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन कर रहा है? क्या ये तुम्हारे फ्यूचर डिसीजंस को गाइड कर सकता है?
क्या ये इमोशनली रेजोनेट कर रहा है? अगर हाँ, तो तुमने अपना वाई डिस्कवर कर लिया। तो रूल ये है, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करो, पार्टनर के साथ करो, पेशेंट बनो, तुम्हारा वाई इमर्ज होगा। कॉन्सेप्ट 4, योर हाउस योर यूनिक स्ट्रेंथ्स। चौथा कॉन्सेप्ट, योर हाउस। जब तुम्हारा वाई क्लियर हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारे हाउस आइडेंटिफाई करना। हाउस तुम्हारे यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं, तुम्हारे वैल्यूज हैं, तुम्हारे मेथड्स हैं। ये वो क्वालिटीज हैं जो तुम्हें बनाती हैं। साइमन सिनेक कहते हैं, योर वाई इज योर पर्पस, योर हाउस आर योर स्ट्रेंथ्स दैट ब्रिंग योर वाई टू लाइफ। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा वाई है टू इंस्पायर अदर्स टू परस्यू देयर ड्रीम्स। तुम्हारे हाउस हो सकते हैं लीड बाय एग्जाम्पल, तुम खुद अपने ड्रीम्स परस्यू करते हो। एनकरेज ऑथेंटिसिटी, तुम लोगों को जेन्युइन रहने के लिए मोटिवेट करते हो। चैलेंज लिमिटिंग बिलीफ्स, तुम लोगों को पुश करते हो कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। ये एक्शनेबल हैं। ये तुम्हें गाइड करते हैं कि मैं अपने वाई को प्रैक्टिकली कैसे फुलफिल करूं। हाउस कैसे आइडेंटिफाई करो? फिर से स्टोरीज में जाओ। जब तुमने अपना वाई अचीव किया तो तुमने क्या किया? कौन सी एक्शंस ली? कौन से बिहेवियर्स दिखाए? 3 से 5 रिकरिंग बिहेवियर्स आइडेंटिफाई करो। एग्जाम्पल, हर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में तुमने टीम कोलैबोरेशन फोकस किया। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त तुमने होलिस्टिक अप्रोच लिया। हर डिसीजन लेते वक्त तुमने लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कंसिडर किया। तो तुम्हारे हाउस हैं कोलैबोरेट, थिंक होलिस्टिकली, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। साइमन सिनेक कहते हैं, योर वाई इज अनचेंजिंग बट योर हाउस कैन इवॉल्व। क्योंकि जैसे तुम ग्रो करते हो तुम्हारे स्ट्रेंथ्स डेवलप होते हैं, लेकिन कोर वाई सेम रहता है। तो रूल ये है, वाई के साथ हाउस भी आइडेंटिफाई करो। ये तुम्हारे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हैं। कॉन्सेप्ट 5, लिविंग योर वाई डेली। 5वां कॉन्सेप्ट, लिविंग योर वाई डेली। वाई डिस्कवर करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस वाई को डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना। साइमन सिनेक कहते हैं, नोइंग योर वाई इज नॉट इनफ, यू मस्ट लिव इट। लेकिन कैसे? 1, मेक डिसीजंस थ्रू योर वायलेंस। जब भी तुम्हें कोई डिसीजन लेना हो, अपने वाई से पूछो, क्या ये डिसीजन मेरे वाई को फुलफिल कर रहा है? जॉब ऑफर मिला, अच्छी सैलरी, लेकिन कंपनी का कल्चर तुम्हारे वैल्यूज से अलाइन नहीं कर रहा। अगर तुम्हारा वाई है टू क्रिएट पॉजिटिव इंपैक्ट और वो कंपनी सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करती है, तो शायद ये राइट फिट नहीं है। 2, कम्युनिकेट योर वाई। लोगों को बताओ तुम्हारा वाई क्या है। टीम को बताओ, फैमिली को बताओ, नेटवर्क को बताओ। जब लोग तुम्हारा वाई जानते हैं तो वो तुम्हें बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, बेटर सपोर्ट करते हैं। 3, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु शेयर योर वाई। साइमन सिनेक कहते हैं, पीपल हु बिलीव व्हाट यू बिलीव विल वर्क विद यू विद ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। राइट ट्राइब ढूंढो, राइट कोलैबोरेटर्स ढूंढो, वो लोग जो तुम्हारे वाई से रेजोनेट करते हैं। 4, चेक इन रेगुलरली। मंथली या क्वार्टरली अपने वाई को रिविजिट करो। क्या मैं अपने वाई के अकॉर्डिंग जी रहा हूं? क्या मेरे रीसेंट डिसीजंस मेरे वाई को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? अगर नहीं तो कोर्स करेक्ट करो। 5, यूज योर वाई एज योर नॉर्थ स्टार। जब तुम लॉस्ट फील करो, जब तुम कंफ्यूज्ड हो, जब तुम ओवरवेल्म्ड हो, अपने वाई को याद करो। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? आंसर तुम्हें क्लैरिटी देगा, डायरेक्शन देगा, मोटिवेशन देगा। तो रूल ये है, वाई को सिर्फ डिस्कवर मत करो, यूज इट एज योर डेली कॉम्पस। कॉन्सेप्ट 6, फाइंडिंग योर टीम्स वाई। छठा कॉन्सेप्ट, फाइंडिंग योर टीम्स वाई। ये बुक सिर्फ इंडिविजुअल वाई के बारे में नहीं है, ये टीम वाई के बारे में भी है। साइमन सिनेक कहते हैं, अ टीम्स वाई इज द कलेक्टिव पर्पस दैट यूनाइट्स एवरीवन। लेकिन टीम का वाई ऑटोमेटिकली नहीं बनता, उसको कॉन्शियसली डिस्कवर करना पड़ता है। टीम वाई वर्कशॉप, पूरी टीम को एक रूम में बुलाओ, 3-4 आवर्स का सेशन। स्टेप 1, शेयर इंडिविजुअल स्टोरीज। हर टीम मेंबर अपनी एक स्टोरी शेयर करे, जब वो इस टीम का पार्ट बनकर प्राउड फील किया, जब टीम ने कुछ मीनिंगफुल अचीव किया। स्टेप 2, आइडेंटिफाई कॉमन थीम्स। सबकी स्टोरीज में क्या कॉमन है, कौन से वैल्यूज रिकरिंग हैं। एग्जाम्पल, एक टीम मेंबर, जब हमने कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व किया और वो इमोशनल हो गया। दूसरा टीम मेंबर, जब हमने एक फीचर लॉन्च किया जो लोगों की लाइफ इंप्रूव कर रहा है। तीसरा,
जब हमने एक यूजर का थैंक यू ईमेल पढ़ा। थीम, कस्टमर इंपैक्ट, मेकिंग अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स। स्टेप 3, ड्राफ्ट टीम वाई, टू डैश सो दैट डैश। एग्जाम्पल, to create solutions that simplify people's lives so that they can focus on what matters most to them. Step 4, alignment. हर टीम मेंबर को ये वाई रेजोनेट करना चाहिए। अगर किसी को नहीं कर रहा तो वो गलत टीम में है या टीम का वाई सही नहीं है। साइमन सिनेक कहते हैं, when a team shares a why, magic happens. क्योंकि अब सब सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सेम पर्पस के लिए मोटिवेटेड हैं। तो रूल ये है, टीम का कलेक्टिव वाई डिस्कवर करो, अलाइनमेंट क्रिएट करो। कॉन्सेप्ट 7, द स्टेट ऑफ वाई वर्सेस द स्टेट ऑफ व्हाट। 7वां कॉन्सेप्ट, द स्टेट ऑफ वाई वर्सेस द स्टेट ऑफ व्हाट। साइमन सिनेक कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स ऑपरेट इन 2 स्टेट्स, द स्टेट ऑफ वाई एंड द स्टेट ऑफ व्हाट। स्टेट ऑफ वाई, जब तुम अपने पर्पस से ड्रिवन हो, जब तुम इंस्पायर्ड हो, मोटिवेटेड हो, फुलफिल्ड हो। जब तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे वैल्यूज से अलाइन है, ये आइडियल स्टेट है। स्टेट ऑफ व्हाट, जब तुम सिर्फ टास्क्स कंप्लीट कर रहे हो, जब तुम मैकेनिकल हो, अनइंस्पायर्ड हो, जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस, जब तुम्हारे डिसीजंस सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट से ड्रिवन है, ये डेंजरस स्टेट है। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ वाई में। फाउंडर्स के पास क्लियर विजन है, पैशन है, पर्पस है, लेकिन जैसे वो ग्रो करते हैं वो स्टेट ऑफ व्हाट में शिफ्ट हो जाते हैं। अब फोकस है प्रॉफिट्स, मैट्रिक्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स। वाई भूल जाते हैं। रिजल्ट, एम्प्लॉइज डिसएंगेज्ड हो जाते हैं, कस्टमर्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कल्चर टॉक्सिक हो जाता है। एग्जाम्पल, एप्पल स्टीव जॉब्स के टाइम पे स्टेट ऑफ वाई में था। थिंक डिफरेंट सिर्फ टैगलाइन नहीं थी, ये उनका बिलीफ था। लेकिन स्टीव के जाने के बाद थोड़ा स्टेट ऑफ व्हाट में शिफ्ट हुआ। अब फोकस ज्यादा था सेल्स नंबर्स, मार्केट शेयर। वाई डाइल्यूटेड हो गया। इसीलिए टिम कुक को कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ा वाई को रिवाइव करने का। कैसे स्टेट ऑफ वाई में रहते हैं? नंबर 1, कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर वाई। विजुअलाइज करो, राइट इट डाउन, शेयर इट। नंबर 2, मेजर इम्पैक्ट, नॉट जस्ट मेट्रिक्स। नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इम्पैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों की लाइफ तुमने टच की, कितने लोगों को तुमने हेल्प की। नंबर 3, हायर फॉर वाई। जब टीम बिल्ड करो, सिर्फ स्किल्स मत देखो, वैल्यूज भी देखो, वाई अलाइनमेंट भी देखो। तो रूल ये है, कॉन्शियसली स्टेट ऑफ वाई में रहने की कोशिश करो, क्योंकि यही सक्सेस और फुलफिलमेंट दोनों देता है। कॉन्सेप्ट 8, द करेज टू लिव योर वाई। 8वां कॉन्सेप्ट, द करेज टू लिव योर वाई। वाई डिस्कवर करना आसान है, लेकिन वाई को लिव करना मुश्किल है, क्योंकि वाई को फॉलो करना सैक्रिफाइसेस मांगता है, टफ डिसीजंस मांगता है। साइमन सिनेक कहते हैं कि लिविंग योर वाई रिक्वायर्स करेज। एग्जाम्पल, तुम्हारा वाई है टू क्रिएट आर्ट दैट इंस्पायर्स पीपल, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम इंजीनियर बनो, स्टेबल करियर, अच्छी सैलरी। अब करेज चाहिए अपने वाई को फॉलो करने की। या तुम्हारा वाई है to build a company that prioritizes employee well-being. लेकिन इन्वेस्टर्स प्रेशर कर रहे हैं, कट कॉस्ट्स, फायर पीपल, मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। अब करेज चाहिए अपने वाई पे स्टैंड लेने की। बहुत लोग अपना वाई डिस्कवर करते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, क्योंकि फियर है। क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या लोग मुझे जज करेंगे? क्या मैं फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाऊंगा? लेकिन साइमन सिनेक कहते हैं, The regret of not following your why is far greater than the fear of trying. Real stories देखो। J.K. Rowling, single mother, struggling, rejected 12 times. लेकिन उसका why था to tell stories that inspire imagination. उसने courage दिखाया, हैरी पॉटर लिखा, आज वो बिलियनेयर है। कर्नल सैंडर्स, 65 years की एज, broke, rejected 1009 times, लेकिन उसका why था to share my recipe and make people happy. उसने करेज दिखाया, KFC बनाया। तो रूल ये है, करेज चाहिए अपने why को लिव करने की, लेकिन ये करेज फुलफिलमेंट और सक्सेस दोनों देती है। तो ये थे द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइंड योर why। गोल्डन सर्कल, पास्ट से why निकालना, डिस्कवरी वर्कशॉप,
हाउस आइडेंटिफाई करना, डेली लिविंग, टीम वाई, स्टेट ऑफ वाई वर्सेस व्हाट, करेज। अब मैं जानता हूं तुम्हारे मन में थॉट्स हैं, ये सब तो अच्छा है, लेकिन मैं अपना वाई कैसे डिस्कवर करूं? तो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। एक्सरसाइज 1, योर स्टोरीज। आज अभी 3 स्टोरीज लिखो, 3 मोमेंट्स जहां तुमने फुलफिलमेंट फील किया, अलाइव फील किया, पर्पसफुल फील किया। डिटेल में लिखो, क्या हुआ, तुमने क्या फील किया, क्यों मीनिंगफुल था। एक्सरसाइज 2, फाइंड अ पार्टनर। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात करो, उन्हें अपनी स्टोरीज सुनाओ, उनसे पूछो तुझे क्या पैटर्न्स दिख रहे हैं। एक्सरसाइज 3, ड्राफ्ट योर वाई। टेम्पलेट यूज करो, टू ब्लैंक सो दैट ब्लैंक। पहला ड्राफ्ट बनाओ, परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस स्टार्ट करो। एक्सरसाइज 4, टेस्ट योर वाई। अपने पास डिसीजंस को देखो, जब तुम हैप्पीएस्ट थे क्या वो डिसीजंस तुम्हारे वाई से अलाइन थे? जब तुम अनहैप्पी थे क्या वो डिसीजंस तुम्हारे वाई के अगेंस्ट थे? साइमन सिनेक कहते हैं, योर वाई इज नॉट क्रिएटेड, इट्स डिस्कवर्ड। तो पेशेंट बनो, ये प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन अगर तुम सीरियसली ये एक्सरसाइजेस करते हो तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, और जब तुम्हारा वाई क्लियर हो जाएगा तो तुम्हारे डिसीजंस ईजियर हो जाएंगे, तुम्हारी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। तुम्हारा फुलफिलमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तुम पर्पसफुल लाइफ जी रहे हो। रैंडम नहीं, इंटेंशनल, रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव, एमलेस नहीं, पर्पस ड्रिवन। मैं तुमसे लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, अगर तुम आज मर जाओ तो तुम्हारी लेगेसी क्या होगी? वो एक अच्छा एम्प्लॉय था, टाइम पे ऑफिस आता था, या वो एक पर्पसफुल इंसान था, उसकी लाइफ का इंपैक्ट लोगों पे था? फाइंड योर वाई तुम्हें चॉइस दे रही है, ये तुम्हें फ्रेमवर्क दे रही है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपना वाई डिस्कवर करते हो या नहीं। मुझे पता है इनिशियली ये फिलॉसफिकल लगेगा, पर्पस वर्पस, मैं तो प्रैक्टिकल इंसान हूं। लेकिन देखो सक्सेसफुल लोगों को, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, ओपरा, मलाला, सबका क्लियर वाई है, और उनका वाई उन्हें एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। साइमन सिनेक कहते हैं, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये लाइफ के लिए है। जब तुम्हारा वाई क्लियर होता है तो लोग तुमसे नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, अपॉर्चुनिटीज नेचुरली आती हैं, फुलफिलमेंट नेचुरली मिलता है, क्योंकि अब तुम ऑथेंटिक हो, अलाइंड हो, पर्पस ड्रिवन हो। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सिखाया तो वो ये है, हर इंसान के अंदर एक वाई है, एक पर्पस है, बस उसको डिस्कवर करना है। लेकिन अब तुम कंफ्यूज नहीं हो, अब तुम्हारे पास प्रोसेस है, अब तुम जानते हो कि कहां से स्टार्ट करना है। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम ओवरनाइट अपना वाई डिस्कवर कर लोगे, मैं तुमसे ये कह रहा हूं स्टार्ट करो, स्टोरीज एक्सप्लोर करो, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो। तो ये था फाइंड योर वाई, प्रैक्टिकल, एक्शनेबल, ट्रांसफॉर्मेटिव। मैं चाहता हूं तुम कमेंट्स में बताओ, क्या तुम्हें अपना वाई पता है? क्या तुम एक्चुअली ये एक्सरसाइजेस ट्राई करोगे? और क्या तुम बिलीव करते हो कि पर्पस ड्रिवन लाइफ ज्यादा फुलफिलिंग होती है? और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये जर्नी सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी है। मैं हूं तुम्हारा नरेटर और ये थी एक आवाज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक अपने वाई को डिस्कवर करो, अपने पर्पस को लिव करो, अपनी लेगेसी क्रिएट करो, क्योंकि लाइफ में सिर्फ वो लोग ट्रूली सक्सेसफुल होते हैं जो अपना वाई जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग जीते हैं।